ठीक है, चलो पहले वाले में क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देंगे, वन इक्विवेलेंट था, वन इक्विवेलेंट H2 डाल रहे हैं हम लोग सब में, बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन ना, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा आ जाएगा। इसमें क्या होता है, एक इक्विवेलेंट डालेंगे तो कोई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कोई बॉन्ड तोड़ने पे ऐसा प्रोडक्ट आएगा, है ना। ये बिल्कुल गलत है, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े पिछले वाले क्लास को, रिवाइज ही नहीं किए। अगर कॉन्जुगेटेड डाइवन होगा तो कितने मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करता है, याद है तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉलो करेगा, डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा, इधर, हाँ या ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें क्या होगा बेटा, ये भी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करेगा, वन इक्विवेलेंट H2 के साथ में करवाएंगे तो बॉन्ड कहाँ जाएगा बेटा, इधर। यहाँ पे बेटा क्या करोगे, वन इक्विवेलेंट साथ में करवाओगे, किसको फॉलो करेगा, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, अरे यस सर, नो सर, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा बॉन्ड किधर आ जाएगा, यहाँ पे कहीं। इसके नेक्स्ट वाले को कर लोगे कि बताऊं, इसका नेक्स्ट वाला ये कर लोगे, ये कर लोगे, इसमें बताओ, फोर नंबर को तोड़े कि 6 नंबर को तोड़े, यहाँ स्ट्रेन ज्यादा है इसलिए इसी को तोड़ेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए इसी को तोड़ते हैं। इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें एल्कीन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था क्या, एल्कीन पढ़ा रहा हूँ ना, एल्कीन में तो कराया होगा इरेक्शन, नहीं कराया, हाँ। लिख दिए, कौन सा टूटेगा इसमें, नीचे वाला, क्यों, नीचे वाले में एंगल स्ट्रेन होगा, थोड़ा और सोचो और बताओ, दोनों साइड में जो ब्रांचेस है उसमें गिरी हुई है, वैसे स्ट्रेन हो रहा बढ़ गया। चलो इसमें बताओ क्या कर रहे थे तुम, देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म कैसा है बेटा, या H या H, ये फॉर्म कैसा है, सिर्फ यहाँ पे एक H इधर होगा, यहाँ पे एक H होगा, बट ये कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांस, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिस या ट्रांस, विच वन इज मोर रिएक्टिव, सिस का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है कि ट्रांस का, सिस का ज्यादा होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे पिछले क्लास में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, सिस वाला टूट जाएगा, वन इक्विवेलेंट H2 के साथ में। इसमें प्रोडक्ट बताओ, इसमें भी सेम है, इसमें भी बेटा ये वाला फॉर्म कौन सा वाला है, कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है बताओ, ये फॉर्म कौन सा वाला है, सिस, ये वाला फॉर्म कौन सा है, ट्रांस, कौन टूटेगा बेटा, सिस फॉर्म टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इट विल रिमेन लाइक दिस, वन इक्विवेलेंट H2 के साथ में। तो दो बात याद रखनी थी, सिस का रिएक्टिविटी कैसा होता है, ज्यादा रहता है ट्रांस से, सबसे पहली बात थी। दूसरा पॉइंट था रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी था, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी,
मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच। तीसरा बात ये था कि एल्काइंस का रिएक्टिविटी होता है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्कीन्स। एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स। ये सब कहानी हम लोग पिछले वाले क्लास में तुम लोगों को सिखा दिए थे, ठीक है बेटा। देखो एक अच्छी बात ये है कि अगर हम लोग निकल वगैरह यूज करते हैं, है ना, तो बेटा ये 3 मेंबर का रिंग और 4 मेंबर के रिंग को भी रिड्यूस करा सकते हैं हम लोग। इनका भी रिडक्शन करा सकते हैं। इनको अगर मैं H2 और निकल की ब्रिलियंस में यूज करूं तो इसको मैं क्या करूं बेटा, H2 और निकल, बेटा ये रिंग टूट जाता है और ये रिंग टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH3 में, ठीक है। एक H इधर जाके ऐड हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला रिंग टूट जाता है, किस में कन्वर्ट होता है बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3। इन दोनों में क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके केस में बेटा एंगल स्ट्रेन कैसा रहता है, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन दे आर लेस स्टेबल। यहाँ पे स्ट्रेन काफी ज्यादा है, स्ट्रेन की वजह से आसानी से टूट जाता है, ठीक है। अगर तुम लोगों के पास में कोई 5 मेंबर का रिंग है या फिर कैसा है बेटा 6 मेंबर का रिंग, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है बिकॉज दे आर स्टेबल, ठीक है ना। 5 मेंबर का रिंग या 6 मेंबर के रिंग के साथ में निकल उनको रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उनमें एंगल स्ट्रेन बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। हो गया सर, कॉपी कर ले सब कुछ। नेक्स्ट लिखो बेटा अजाइन रिडक्शन, AZINE। नेक्स्ट लिखोगे अजाइन रिडक्शन, हाँ लिखोगे अजाइन रिडक्शन, ठीक है बेटा। अजाइन रिडक्शन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, वी यूज N2H4 एंड H2O2। ये हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, N2H4 एंड H2O2 रिएजेंट्स आर यूज, ठीक है। अजाइन रिडक्शन होता है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस, किसको रिड्यूस करने के लिए, एल्कीन्स एंड एल्काइंस ओनली, ठीक है ना, एल्काइंस ओनली। और C डबल बॉन्ड C होगा उसको रिड्यूस कर सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C होगा उसको रिड्यूस कर सकता है, C डबल बॉन्ड O होगा उसको रिड्यूस नहीं करेगा, C डबल बॉन्ड N हो इसको भी रिड्यूस नहीं कर सकता। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को, इनको, मतलब ऐसा कोई भी कार्बन किसी भी लॉन पेयर कंटेनिंग बॉन्ड, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम के साथ में बॉन्डेड होगा, किसके साथ में बेटा, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम के साथ में अगर बॉन्डेड है तो उसके केस में कोई रिडक्शन नहीं होता है, नो रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो अजाइन रिडक्शन होता है इट फॉलोज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। किसको फॉलो करता है बेटा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करता है। तो रिएक्शन जो रहेगा वो बहुत इजी सा, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। किसको फॉलो करता है बेटा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, उन सबको ये रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कराएगा उसका रीजन में आपको जब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लिए इतना, देखिए सर सब कुछ हो गया कॉपी यहाँ तो। देखिए इसका अगर मैं मैकेनिज्म डील करूं तो होता क्या है हम लोगों के पास में, सबसे पहले क्या होगा H2O2। देखो सुनो इधर, H2O2 हम लोगों के पास में दैट गिव्स H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद N2H4, किसका रिएक्शन करेगा, तो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, N2H2 प्लस वाटर, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, N2H2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस क्या होता है, वाटर रिलीज होता है सबसे पहले, सिंपल सा रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो हम लोगों के पास में कोई भी एल्कीन है, तो एल्कीन कैसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक R होगा, एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, एक R, ऐसे होगा ना, ठीक है ना, RCH डबल बॉन्ड
CH, ऐसा कुछ है ना। बेटा N2H2 कैसा होता है हम लोगों के पास? N डबल बॉन्ड N। कितना H इनके पास में है? 2H, एक H इधर, एक H इधर। इनके पास में और क्या क्या होगा बेटा? लॉन पेयर होगा। इसके पास में क्या होगा? लॉन पेयर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा किसमें? चलो अलग से बना दूं। देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा तुम लोगों को, ये देखो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा वो कैसा होगा? C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे R है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ R, ठीक है। ठीक से समझना, ये बॉन्ड बेटा पार्शियल हो जाएगा। पार्शियल बॉन्ड से किससे कनेक्टेड होगा? H से। ये पार्शियल बॉन्ड से किससे कनेक्टेड होगा? H से। ये बेटा किससे? N, ये किससे? N डबल बॉन्डेड है। यहाँ पे क्या है बेटा? एक इसका लॉन पेयर, इधर एक लॉन पेयर, ऐसा कुछ रहता है। ये इसका 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऐसा दिखता है। क्या बना? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट होगा वो तुरंत से बेटा क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा टू गिव R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस में कौन सा वाला गैस निकल जाता है? N2 गैस। अब सुनो ठीक से, देखो मान लो कि यहाँ पे एटम था ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। इसकी जगह पे अगर ऑक्सीजन होता तो क्या होता? इसके पास में भी लॉन पेयर होता, और लॉन पेयर क्या करते हैं बेटा? आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लॉन पेयर के रिपल्सन की वजह से C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N में रिडक्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू दिस रिपल्सन। ड्यू टू दिस रिपल्सन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बन पाएगा। ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। पूरा ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है कार्बन कार्बन बॉन्ड में से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझ गए? तो इनमें क्या होता है बेटा? ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाता है। ठीक है ना? नो ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाता तो रिएक्शन नहीं हो पाता। इतना पूरा कहानी जल्दी से कॉपी करो। समझ गए सर? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अगर हम लोग बेटा ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो क्या होगा? तो ही बन जाएगा। देखिए सर, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग लेंगे तो क्या होगा? ऐसा कुछ होता है, मान लो हम लोगों के पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, क्या क्या डाल रहे हैं हम लोग बताओ? H2O2 और N2H4 एंड H2O2।
ठीक है ना, N2H4 एंड H2O2 हम लोग डाल दिए बेटा इसके अंदर, तो क्या बनेगा, किसमें कन्वर्ट होता है ये बेटा, किसमें कन्वर्ट होगा, सिंपल लिखूं तो मैं ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। हाँ ये बात जरूरी है कि अगर मैं एक इक्विवेलेंट डालूंगा सिर्फ तो सिर्फ एल्कीन बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर फर्दर रिएक्शन करके वो बन जाता है, ठीक है ना, अगर एक ही इक्विवेलेंट डाले होते तो ऐसा बनता। मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है सर, लिखो फाइंड द प्रोडक्ट, क्या हम लोग के पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, देखो N2H4 था बेटा, मैं N2D4 यूज कर रहा हूँ और H2O2, ठीक है। दूसरा इसमें बताओ N2H4 एंड H2O2 हम लोग यूज किए, तो इसमें बताओ बेटा, सेम रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, करो सेट को। हो गया सर इतना, या नहीं हुआ, सारे हो गया क्वेश्चन, सारे सॉल्व, सारे के सारे, क्या कर रहे हो, पहले वाले रिएक्शन में क्या बन रहा है बताओ,
है ना, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही कुछ बनेगा बेटा, CH3 CH, यहाँ पे एक D आएगा, CH, यहाँ पे एक D आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। डबल बॉन्ड तो हटा ही दिए। दूसरे वाले में क्या होगा बेटा, ऐसा कुछ बनेगा। तीसरे वाले में देखो, अगर एक इक्विवेलेंट लेंगे, इसमें थोड़ी बीच में डबल बॉन्ड आएगा। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करेगा। तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एन डबल बॉन्ड एन। देखो इसको हटाते हैं एक बार, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो 6 मेंबर तो यही बन गया। देखो तो बेटा अगर मैं 1 इक्विवेलेंट लूंगा तो कोई भी एक बॉन्ड, 1 इक्विवेलेंट लूंगा तो एनी 1। अगर मैं एक्स्ट्रा में लिया तो सब कुछ हटा देंगे। 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो तुम किसी को भी हटा दो, यहाँ डबल बॉन्ड है ना तो किसी एक को हटा दो। मतलब यहाँ पे मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया होता तो कौन से वाले बॉन्ड को हटाते तुम लोग। अब रिएक्टिविटी को फॉलो करोगे, तो ऊपर वाला लेस स्टेबल है, नीचे वाला मोर स्टेबल, ऊपर वाले को हटाएंगे, ये ऐसे रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें बताओ, कार्बन ऑक्सीजन को हटाएंगे नहीं, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो। CH ना बेटा एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, कीटोन को रिड्यूस नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? इसमें क्या होगा बेटा, N2H4 H2O2 और किसको करवाएंगे 1 इक्विवेलेंट से, ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो याद है ना तुम लोगों को। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड को रिड्यूस नहीं करा सकते हम लोग। तो पता हो पीछे वाले रिडक्शन हम लोग सबको करा दिए थे, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के सारी दुनिया कराए कि नहीं कराए। हाँ, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को करा देंगे, C डबल बॉन्ड को नहीं कराएंगे। समझ गए यहाँ तक? लिखो नेक्स्ट, बेड्स रिडक्शन, बर्थ लिखो, BIRCH, बेड्स रिडक्शन। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, बेड्स रिडक्शन। ब्रिज बोलो, बर्च बोलो, आप सब लोग अलग अलग बोल देते हैं जो भी जिसका मन करता है, ठीक है ना। ब्रिज रिडक्शन, प्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल हम लोग Na के साथ में क्या यूज करते हैं, लिक्विड NH3, या फिर हम लोग क्या करते हैं, Li के साथ में यूज करते हैं लिक्विड NH3, ठीक है ना, लिथियम। या फिर हम लोग Na के साथ में अमीन यूज कर सकते हैं, लिक्विड RNH2। समझ क्या बोल रहा हूँ, कोई भी RNH2 1 डिग्री अमीन, और हम लोग यूज कर लेते हैं Li के साथ में लिक्विड NRNH2। ये कहानी रहता है, इनको यूज किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट रिडक्शन, ये रिडक्शन किसके लिए होता है बेटा, ये रिडक्शन जो होगा कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है। सबसे पहला टर्मिनल, हम लोग बोल सकते हैं कहाँ पे बेटा, नॉन टर्मिनल एल्काइंस में। कहाँ पे बेटा, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा कुछ लिखती है तुम लोगों ने RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ लिख दिया तुम लोग RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, इसको रिड्यूस कर पाता है, नॉन टर्मिनल एल्काइंस में हो जाता है। दूसरा बेटा कहाँ हो जाता है, टर्मिनल एल्कीन्स में। कहाँ होता है बेटा, एल्कीन्स कैसा होना चाहिए, टर्मिनल एल्कीन्स में हो जाता है, ठीक है ना। किसमें होगा बेटा, टर्मिनल एल्कीन्स में। टर्मिनल एल्कीन्स कैसा होगा, मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2 में हो जाएगा, ठीक है ना। टर्मिनल एल्कीन्स में, नॉन टर्मिनल एल्कीन्स में नहीं होता, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होगा, मैकेनिज्म डील करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ आ रहा है।
तीसरा हम लोग किसको कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन को, किसको, कॉन्जुगेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को हम लोग इसके थ्रू क्या करा सकते हैं बेटा, रिड्यूस करा सकते हैं। तो ये पहले इन्फॉर्मेशन लिखो हम लोग किसको रिड्यूस करा सकते हैं और किसको नहीं करा सकते, ठीक है। लिख दिए पूरा, समझ गए, कोई दिक्कत हुई, ठीक है सर। लिखो नोट करके कि इन दिस रिएक्शन, नोट करके लिखो इन दिस रिएक्शन रेडिकल एंड कार्बोनाइन बोथ गेट्स फॉर्म्ड, इन दिस रिएक्शन रेडिकल एंड कार्बोनाइन बोथ गेट्स फॉर्म्ड and they remain far apart from each other, and they remain far apart from each other so that they remain far apart from each other so that there is minimum repulsion. They remain far apart from each other, they remain far apart from each other so that there is minimum repulsion. They remain far apart from each other so that there is minimum repulsion between them. ठीक है बेटा, इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दोनों चीजें बनेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोनाइन बनता है और रेडिकल भी बनता है। देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा रील करते हैं। मान लो हम लोगों के पास में क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर डैश, ठीक है। इसका रिएक्शन लोग किसके साथ में कराए बेटा, Na और लिक्विड NH3 के साथ में, इसका रिडक्शन करवाए हम लोग Na और लिक्विड NH3। सुनो ठीक से, ठीक सुनना रहेगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, Na जो होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो इलेक्ट्रॉन ये दिया वो क्या करेगा, इस एल्काइन पे अटैक कर लेता। ट्रिपल बॉन्ड हम लोगों के पास में है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर डैश, ठीक है सर। किसी जगह अटैक किया, मान लो इधर, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर गया, इधर। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा जब, तो क्या होगा, आर सी एक तरफ क्या आएगा बेटा, रेडिकल, डबल बॉन्ड सी एक तरफ क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ या ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा ये बताओ। ये दोनों एक दूसरे कैसे चले जाएंगे बेटा, दूर, एक इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ये बेटा नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये किसका तो रिएक्शन करेगा, NH3, NH3 से क्या कर लेगा, एक H ले लेगा, और एक H लेके क्या बनता है, यहाँ रेडिकल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। समझ आ रहा है मैं क्या बोला, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू कराएंगे। अब क्या करेगा बेटा, अब क्या करेगा बेटा, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, फिर से Na के साथ में, फिर से Na क्या करेगा बेटा, Na जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से क्या होगा, Na जो होगा वो Na प्लस में कन्वर्ट होगा, और क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन को इस रेडिकल का होगा तो बेटा क्या बनेगा, आर सी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, डबल बॉन्ड सी एच,
सिंगल बॉन्ड आर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? अब क्या करेगा फिर से NH2 से रिएक्शन, ये प्रोसेस चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? फिर से NH3 तो क्या आ जाएगा बेटा RH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। ऐसा बना, कॉपी करो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कीन का। एल्कीन कैसा बनेगा, सिस या ट्रांस? एक कैच इधर से ऐड हो रहा है, एक कैच उधर से, तो क्या बनेगा हमेशा? ट्रांस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन हुआ। कैसा एडिशन हुआ? एंटी एडिशन। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आके ऐड होते हैं। कॉपी कर लिए? ये NH3 यहाँ पे जुड़ा है, सेकंड फेज में इसमें ये हुआ कहाँ पे? यहाँ पे? ऊपर सेकंड फेज। यहाँ पे माइनस था बेटा, ये माइनस ने एक एच ले लिया, NH2 माइनस निकल जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज करेगा, H पर अटैक करेगा, एक एच ले लेगा, NH2 माइनस निकल जाएगा। तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो Na प्लस और NH2 माइनस मिलकर क्या ना देते हैं? NaNH2। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर हम लोगों के पास में कोई भी एल्कीन है, एल्कीन तो हम लोग करा सकते हैं बेटा सेम। एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एल्केन में। एल्काइन किस में कन्वर्ट हुआ था? एल्कीन में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है ना, अब देखो दो तरीके का एल्कीन हो सकता है, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। सबसे पहले स्टेप में तुम लोगों ने इसको किसका में डील किया बेटा? Na के साथ में। तो Na अपना इलेक्ट्रॉन देगा और Na अपना इलेक्ट्रॉन देके इसको किस में कन्वर्ट करेगा? RC, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा CH और यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा एक तरफ नेगेटिव एक तरफ रेडिकल। कितना डिग्री बेटा बनेगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री कम स्टेबल होता है, इस वजह से इसके बनने के चांस कैसे होते हैं? बहुत कम। तो बेटा अगर नॉन टर्मिनल एल्कीन है तो रिएक्शन नहीं देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एल्काइन के केस में इसलिए बन पा रहा था कि एल्काइन जो था वो sp2 हाइब्रिडाइज था। ठीक है ना, सौंदर्य डबल बॉन्ड था, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा हम लोगों के पास में RCH डबल बॉन्ड CH2 अगर होता, अगर हम लोग किसका तो रिएक्शन करवाए इसका Na से कराए होते, तो Na अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? RCH। रेडिकल किस पे आएगा? 2 डिग्री पे। नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा बेटा? 1 डिग्री पे। नाउ दिस इज स्टेबल, तो 1 डिग्री को हम लोग कंपेयर करें, दिस इज नाउ स्टेबल। इट इज नाउ स्टेबल, बेटा स्टेबल है तो रिएक्शन दे सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से कोई रिएक्शन हम लोगों को फर्दर नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिड्यूस अगर करेगा तो हम लोगों को क्या दे देगा? RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ गए या नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं आई? लिख दिया? नेक्स्ट लिखो बॉयज रिडक्शन ऑन कॉन्जुगेटेड डाई।
बस रिडक्शन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक है ना, ऑन कॉन्जुगेटेड डाइईन, बस रिडक्शन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन पे कैसे रिएक्शन होगा उसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये तो आसान है वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को समझने में बेटा। जैसे मान लो हम लोगों के पास में क्या होता है, हम लोगों के पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले Na के साथ रिएक्शन करेगा, जब Na के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा बताओ। Na के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा नेगेटिव चार्ज और दूसरा क्या आएगा रेडिकल। अब बताओ किधर किधर क्या बना है। Na मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्शन, मैं अलग अलग लिखूं कि एक ही साथ लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आ रहा समझ में। एक तरफ नेगेटिव बना दें, किधर बना है 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे 1 डिग्री पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आएगा बेटा रेडिकल, यहाँ पे आएगा CH2 नेगेटिव चार्ज। अब ये रेडिकल क्या करेगा बेटा, ये रेडिकल क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। देखो इनके बीच का रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, दे विल ट्राई टू मिनिमाइज द रिपल्सन। तो मिनिमाइज द रिपल्सन ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा रेजोनेंस। क्या करेगा, रेजोनेंस करके कहाँ चला जाएगा, इधर वाले कार्बन पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है ना। पहले दोनों एक दूसरे क्या करते हैं बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं, मैक्सिमम सेपरेशन कर लिए। हाँ मैक्सिमम सेपरेशन कर लिए तो दो बार कितने से किससे रिएक्शन करेंगे, NH2 और Na से। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हम लोगों को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आया या नहीं आया बताओ, कॉपी करो। जैसे तुम लोगों से पूछो मैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका पूछने लगे इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया Na और लिक्विड NH3 यूज कर लें हम लोग, तो क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट, इसमें कॉन्जुगेटेड डाइईन है, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। मैंने बोला होता है कि हम लोगों के पास ऑक्टाइन होता है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें यूज किया होता है Na और लिक्विड NH3, तो क्या बनेगा, तो बेटा एल्कीन बनेगा। कौन सा, लस्सी या ट्रांस, क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा ना, ट्रांस बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो ट्रांस एल्कीन 8 कार्बन का कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये 8 कार्बन पे दिखा दिया कि ट्रांस बन गया। ट्रांस मतलब एक H इधर एक ग्रुप इधर तो एक ग्रुप उधर, फिर दूसरे का अपोजिट चला गया ना, ऐसे दिखा दिया, ये बन जाएगा। ये क्या बना, ट्रांस ऑक्टीन बना, ट्रांस ऑक्टीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोगों को पता है कि जो GI होता है ना, GI जियोमेट्रिकल आइसोमर, सुनो पहले, GI कब होता है, जब रोटेशन इन डबल बॉन्ड के अबाउट ना, या फिर साइक्लिक रिंग के अबाउट होता है। तो GI की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो GI 7 मेंबर के रिंग तक, 7 मेंबर का हम लोगों के पास साइक्लिक रिंग है, 7 मेंबर का रिंग कंटेनिंग डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड है, तब तक GI नहीं होता है बेटा, नो GI। 7 मेंबर से ज्यादा है बेटा, मोर देन 7 मेंबर रिंग GI होता है। क्या क्या बनेगा, सिस फॉर्म भी बनेगा और ट्रांस ही बनेगा। जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस, लेकिन यहाँ कौन ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, सिस इज मोर स्टेबल। याद रखना ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है ना, पढ़ा है कि नहीं, देखना ना लेक्चर्स पढ़े हैं कुछ चैनल पे GI के 11th वालों को जो पढ़ाए हैं, उसमें पूरा इसको डिटेल में पढ़ा है कौन होगा, ठीक है। अगर 11 से ऊपर चला जाए, 11 प्लस कार्बन हो जाए,
तो विशिष्ट ट्रांस बनता है 12 से, मान लो 12 का नॉन वर्ड 12 और प्लस सिस और ट्रांस हम लोग बात करें बेटा, तो वहाँ ट्रांस कैसा होता है, ट्रांस मोर स्टेबल हो जाता है। तो बाकी सब जगह ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता ही है, लेकिन 7 से नहीं 8 से लेके 11 मेंबर तक के रिंग में सिस ज्यादा स्टेबल होता है, और 7 मेंबर तक बनता ही नहीं है यही एंगल स्ट्रेन ज्यादा, मतलब एंगल स्ट्रेन मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, वो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है सबका, लेकिन सिस्टम एग्जिस्ट किसी का नहीं करता, ट्रांस एग्जिस्ट करता है। तो एक फॉर्म बनने से तो जीआई नहीं बोल सकते, दोनों बनना चाहिए। हाँ, तो ये कहानी भी कॉपी कर लेना, ऊपर वाला लिख लिया, सब कुछ नहीं लिखे, उसके ऊपर वाला लिख दिए, इसके ऊपर वाला बताओ ना ये। हो गया। नेक्स्ट वर्ड ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़े, क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं पढ़े, रिडक्शन पढ़ा रहे ना हम लोग, क्लीमेंसन CLE क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन बेटा किस चीज के लिए होता है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड ऑफ कीटोन्स, है ना, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड ऑफ कीटोन प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। रिएजेंट क्या होता है, जड़न और बताओ, जड़न HgHCl बोलते हैं ना, अमलगेटेड जिंक और HCl यूज करते हैं, जड़न Hg और HCl, अमलगेटेड जिंक और HCl हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना, अमलगेटेड जिंक एंड HCl ऐसे बोलते हैं ना, जड़न Hg और HCl यूज करते हैं। होगा क्या हम लोगों के पास में, एक एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, RC डबल बॉन्ड OH हो सकता है, R1C डबल बॉन्ड O R2 हो सकता है। इसको हम लोग अगर यूज करेंगे रिड्यूस करेंगे HG और HCl के प्रेजेंस में, या फिर इसको रिड्यूस करेंगे हम, तो दोनों ही केस में क्या बनता है बेटा, RCH3 बनता है और यहाँ बनता है RCH2। इन बोथ केस बेटा एल्केन का फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर निकल जाता है, क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर निकल जाता है इनके अंदर से। अगर इनके रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूं बेटा, अगर मैं इनके रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करूं तो होता क्या है, देखिए हम लोगों के पास में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR ऐसे होगा ना, R2 या R1, सबसे पहले किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, HCl, ये प्लस ये माइनस, समझ आ रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे प्लस देखा अटैक कर लेगा बेटा, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस H, और यहाँ पे क्या होगा R2। नेक्स्ट स्टेप में किस साथ में रिएक्शन होता है इसका, जिंक के साथ। सुनो इधर बेटा, जिंक क्या करेगा बेटा, जड़न जो होगा वो जाएगा Zn +2 और क्या निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोला, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला किस पर अटैक किया, कार्बन को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, OH2 के OH ना, ये इधर टूट जाएगा, यहाँ क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा बेटा क्या, हम लोगों के पास बना क्या,
C माइनस सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R। ये किसका रिएक्शन करता है बेटा? फिर से HCl प्लस माइनस कहाँ अटैक? इधर। क्या बन गया बेटा? R CH, यहाँ पे क्या आएगा? OH और यहाँ पे पहले तो बनता है अल्कोहल। ये रिएक्शन समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, इसमें समझ में आ रहा है क्या करा दिया इसमें? क्या करेगा बेटा? फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा? जिंक। जिंक यानी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेगा? कार्बन पे। थोड़ा गलत लिखवा दिया क्या? ठीक है ना? हाँ, तो क्या बनेगा बेटा? R CH माइनस प्लस क्या होगा बेटा? R2। फिर से बेटा एक और HCl सिलेक्शन करके क्या बना लेगा? फिर से HCl, फिर से क्या बन जाएगा? RCH2R। तो इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट बनना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ज्यादा जरूरी है। लिखो इसको। बस इतना समझो कि इस डबल बॉन्ड को हटा के HCl के पास जो भी होगा वो बेटा क्या होगा? यहाँ पे आके H होगा। मैं HCl की जगह अगर DCl यूज कर रहा था तो क्या होता बेटा? D आता। TCl यूज करता था T लग जाता। अगर T होता नहीं है, रेडियो एक्टिव होता है वो, है ना? हो गया सर? इसके अगले को वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ये भी किसके लिए यूज होता है? लिखो, इट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। इसमें क्या होता है पता है कुछ? क्या यूज करते हैं हम लोग? वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या यूज करते हैं हम लोग? ये तो पढ़े होगे बेटा, ये तो सब 12th में पढ़ के आते हो। हाँ, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या यूज करते हैं हम लोग? N2H4 ना, N2H4 यूज करते हैं। N2 क्या नाम है इसका? N2H4 मतलब NH2 बेटा। नाम क्या है इसका? हाइड्रोजीन। इसी को यूज किया जाता है ना, हाइड्रोजीन को ही। हाइड्रोजीन यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी क्या होगा? हम लोगों के पास कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर क्या हम लोगों के पास कीटोन, हम लोग इसके साथ में ट्रीट करवाएंगे बेटा। किसके साथ में? हाइड्रोजीन के साथ में। हम लोगों को क्या मिलता है बेटा? एल्केन ही मिलता है। एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, सेम रिएक्शन रहता है, सिमिलर रिएक्शन है। जो पीछे रिएक्शन पड़े ना उसके सिमिलर। C डबल बॉन्ड O CH3 हो मेरे पास में, या फिर मेरे पास में क्या बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको अगर मैं रिड्यूस कराऊं और इसको कराऊं तो बस क्या होगा? CH3 CH2 CH3 बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है बेटा? CH3 CH3। मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, ठीक है? क्योंकि कुछ मैकेनिज्म से कुछ अलग नहीं बनेगा, प्रोडक्ट यही आएगा।
ठीक है। बट इसके साथ साथ में एक और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोजिंगो रिएक्शन। हम लोग कौन सा करा है बेटा? वोल्फ किश्नर, और साथ साथ में क्या है? मोजिंगो रिएक्शन, ठीक है ना। बेटा मोजिंगो रिएक्शन हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं? CH2SH, CH2SH, ठीक है। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ? CH2SH, CH2SH यूज करते हैं in acidic medium along with Rennie's nickel। ये निकल क्या करेगा बेटा? वही निकल का काम क्या है? इट विल प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन, अपना सरफेस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरफेस प्रोवाइड करवाएगा। इसमें भी सेम होता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, and both are converted into alkanes। इसका भी याद रखो, इस रिएक्शन में भी हम लोगों को क्या मिलता है? एल्केन ही मिलता है विद द सेम रिएजेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में? चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाएंगे। और रिडक्शन होता है LiLH4 के साथ में और NaBH4 के साथ में। अब LiLH4 और NaBH4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब पूरी एक लिस्ट लिखवाऊंगा, LiLH4 किसको प्रोड्यूस कर सकता है और NaBH4 किसको कर सकता है, ठीक है ना। देखो मैक्सिमम चीजें तो ये हो जाएगा कि तुम लोगों को अब ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आ गया थोड़ा सा, रिएक्शन करने में इतनी दिक्कत नहीं होती होगी। बस रिएक्शन तुम्हें बेसिकली पता हो कि इस रिएक्शन में जैसे पीछे तुमने अब 10 अपने 12th में कुछ रिएक्शंस पढ़ के आए, उन रिएक्शंस से अब तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को मिक्स कर सकते हो अपना। कई कार्बो पैटर्न बना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको रीअरेंज भी कराना होगा और कैसे कैसे करा सकते हैं। कार्बोनाइन बनेगा तो पता चलेगा इसका रीअरेंज नहीं कराना। रेडिकल बनेगा तो उसको तुम समझ सकते हो कि रेडिकल का हम लोग रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। कब कब? दो तरीके से ना, जब कॉन्जुगेटेड हो तो, और दूसरा तो कॉन्जुगेटेड, और दूसरा बेटा कौन सा वाला? दूसरे वाला केस क्या था कि हम लोग हैलाइड शिफ्ट करा सकते थे, हेलोजन को शिफ्ट करा के भी उसको रीअरेंज करा सकते थे। क्या क्या रिएक्शन देता है वो सारी चीजें तुम लोगों को उसकी आ गई हैं, ठीक है। तो इन जनरल तीन ही चीज तो बनेंगी, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, रेडिकल आएगा। बाकी जहां जहां पे होता है, जैसे हम लोग अभी कुछ रिएक्शन बढ़ाए, जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसके बेस पर रिएक्टिविटी होता है, तो ये सारी चीजें आती रहेंगी, करते रहोगे, आती रहेंगी, करते रहोगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन तो तुम लोग खुद से ही पढ़ना स्टार्ट करो। और तुम लोग करोगे क्या कि तुम लोगों के पास में जैसे प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो चैप्टर की, मतलब तुम लोगों ने हाइड्रोकार्बन उठा लिया, उसको सॉल्व करो खुद से बैठ के। अब तुम्हें ये तो पता है ना, रिएक्शन का बहुत सारा आइडिया है, नया रिएक्शन मिल जाएगा तो तुम्हें उसको ये लॉजिक वॉजिक लगा के सब करना भी समझ में आ जाएगा, कहाँ कैसे किया। मान लो तुम लोगों ने अल्कोहल वाला चैप्टर का पिछले साल का उठा लिया, प्रीवियस ईयर जो भी पुराना साल का जितना भी आया सब करके देखो, तुम सब 100% बनेगा क्वेश्चन। एल्डिहाइड कीटोन का उठाओ 100% बनेगा। हाँ एक एरोमेटिक कंपाउंड्स में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है ना। दूसरा कार्बीन्स वगैरह भी पढ़ाना है, कार्बीन्स वगैरह के बारे में बताएंगे, जो चीजें नहीं है। बाकी तुमने रिएक्शंस तो पढ़े ही हैं, तो अभी बेटा जो मेंस आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा फोकस कर लो, कैसे भी जैसे भी तुम लोगों से हो सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे भी तुम लोग कर सकते